हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद निधि। आज फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन। नाउन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी भी इंसान का नाम बार बार यूज नहीं करके उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राम हैज अ ब्यूटीफुल साइकिल, Ram is going to school, Ram is doing this, Ram is doing that, Ram is going to market। तो ये बार बार जब हम राम का यूज करते हैं ना, तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो राम की जगह हम यूज करेंगे ही। क्या यूज करेंगे? ही। और जहाँ पर लड़की की बात आएगी वहां पे क्या यूज करेंगे? शी। जैसे कि रिया इज अ गर्ल, शी हैज अ डॉल। रिया इज अ गर्ल, रिया हैज अ डॉल। She took it to school, Riya took it to school। तो कौन सा सुनने में ज्यादा बेटर लग रहा है? She took it to school, she has a doll। Riya is a girl, ये पहले शब्द में, पहले सेंटेंस में हमको रिया वर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस इंसान को संबोधित कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट में हमको एक बार नाम बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर हम बार बार रिया 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 करते हैं, तो वो सुनने में अखरता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम क्या बताएंगे कि रिया इज अ गर्ल। अब रिया की जगह हम क्या यूज करेंगे? शी हैज अ डॉल, शी टुक इट टू स्कूल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिया, इसके बारे में बात हो रही है कि इसके पास एक डॉल है और डॉल को वो कहाँ ले जाती है? स्कूल। रिया ये नाउन हो गया। अब रिया की जगह जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं शी, किसका यूज कर रहे हैं? शी। फिर वापस से यहाँ पे यूज कर रहे हैं शी। तो जब हम ये शी का यूज करते हैं तो इसी चीज को बोला जाता है प्रोनाउन। कि जब हम नाउन के बदले, जब हम नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, नाउन के बदले हम जिस शब्द का यूज कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्रोनाउन। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया रिया के बारे में। रिया एक लड़की है, लड़की के लिए हम शी का यूज करेंगे। तो बेसिक जो प्रोनाउंस होते हैं उसकी जानकारी आप ले लो कि आपको किस चीज का कहाँ पे यूज करना होता है। एज एग्जाम्पल, हम बॉय के लिए, फॉर बॉयज हम क्या यूज करेंगे? ही। और जहां पे बात आती है गर्ल की, लड़की की, हम यूज करेंगे शी। ही के साथ हम हिम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बॉयज की, राम की बात हो रही है तो मैं बोलूंगी गिव इट टू हिम ऑल्सो। ही इज अ गुड बॉय, गिव इट टू हिम ऑल्सो। तो ये दोनों प्रोनाउंस हम राम के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बॉयज के लिए यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे गर्ल के लिए जब हम शी का यूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम हर भी ऐड करेंगे। तो हमारे ही, हिम, शी, हर, ये चारों हो गए प्रोनाउन। उसके साथ साथ अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं और उनके बारे में अगर हमको कुछ पूछा जा रहा है कि आपने उन लोगों को पानी दिया, उन लोगों को मतलब किसको? गेस्ट को। तो उन लोगों के लिए हम यूज करते हैं दे। दे इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। दे क्या है? प्रोनाउन। और इसके साथ साथ अगर हम किसी वस्तु के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में अगर यूज कर रहे हैं, या किसी एनिमल को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी चीज के लिए, हमको किसी थिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, किसी एनिमल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम उनको ही, हिम, शी, हर नहीं बोल सकते, दे नहीं बोल सकते। तब ऐसी वस्तु के लिए, छोटे छोटे जानवरों के लिए या एनिमल्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इट। किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का। जैसे चेयर के बारे में अगर बात करेंगे, इट हैज 4 legs। तो एनिमल्स के लिए भी, अगर हम डॉग के लिए, पपी के लिए, कैट के लिए, किसी के लिए भी बात करेंगे, तो हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए हमेशा यूज करेंगे इट का। किसका? इट का। तो अब आपके बेसिक्स जो हो गए प्रोनाउन और भी आगे होते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक जो प्रोनाउन का हम चुनाव करते हैं सेंटेंस में कि प्रोनाउन कौन सा है, तो जो बेसिक प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस में, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोनाउन क्या है, कैसे अंडरलाइन करें, कौन से प्रोनाउन है। तो ये जो है ना, ही, हिम, शी, हर, दे, इट, ये आपके बेसिक प्रोनाउंस है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउंस के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।